आप भी इंस्टा वायरल पेप्लम और फर्शी प्लाजो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। क्या मेरी तरह आप लोगों का भी दिमाग खराब हो चुका है इंस्टा पे, टिकटॉक पे, पिंटरेस्ट पे, हर जगह पे पेप्लम और फर्शी प्लाजो को देख देख के? तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके पास फैब्रिक रखा हुआ है वो आपने निकाल लेना है, और वो कोट सेट हो या फिर आप लोग का प्लाजो और जो शर्ट है उसका फैब्रिक जो है वो अलग अलग हो, आप इसको किसी भी फैब्रिक पे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग से इसकी मुकम्मल डिटेल कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर करूंगी। सारे मेजरमेंट्स बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको कटिंग करना है और किस तरह से आपने बहुत ही इजीली इसको स्टिच करना है। तो उसके लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। चलें जी, सबसे पहले यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे कुछ मैंने लेसिस ली है इसके ऊपर लगाने के लिए। आप लोग का जो भी ड्रेस का कलर हो आप उसके अकॉर्डिंग लेसिस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली लेसिस ली थी जो कि मेरे अपने दुपट्टे के साथ मैच की थी, क्योंकि ड्रेस का कलर जो है वो ऑलरेडी लाइट था। तो फिर मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर कोई ऐसी लेस लगाई जाए जो प्रोमिनेंट भी हो और इस पे अच्छी भी लगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लें कि मेरे पास 5 गज का फैब्रिक था, जिसमें इसका ट्राउजर का और इसकी शर्ट का फैब्रिक था, ये कोट सेट था। इसी में से हम इसका फर्शी प्लाजो कटिंग करेंगे और इसी में से हम इसका पेप्लम जो है वो कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका फर्शी प्लाजो जो है वो कटिंग करूंगी। उसके लिए यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से चौड़ाई में रखा है। चौड़ाई में आपने देखना है कि आपके फैब्रिक का जो बर है वो कितना है। तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसको डबल फोल्ड करके भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सीधा करके इंची स्टेप के साथ मैं इसको मेजर कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको खोल के मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा फैब्रिक है उसका बर जो था वो मेरे पास था 40 इंचीज, जबकि डबल फोल्ड में ये मेरे पास आ रहा था 20 इंचीज। ठीक है, आप लोग का जितना भी आ रहा होगा आपने उसको मेजर कर लेना है, क्योंकि इसमें फिर हमें प्लेट्स डालनी पड़ेंगे। अगर फैब्रिक इसकी चौड़ाई जो है वो कम होगी तो वो फिर आपने उस हिसाब से डाल लेनी है। अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो फैब्रिक को आयरन कर लें, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही बिछा के रखा है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप इसको प्रेस करके फिर आप लोग कटिंग करिएगा। तो यहाँ पर पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया चौड़ाई में, उसके बाद मैंने इसको 4 फोल्ड किया और इस तरह से मैं इसके साइड से फैब्रिक को बराबर कर रही हूँ। तो साइड से मैंने इसको इक्वल करके इसके बाद मैंने इस तरह से इसको रख लिया। अब हमने इसकी लेंथ देखनी है। तो आपने जितना बेल्ट रखना है उसकी लेंथ आपने माइनस करके बाकी लेंथ जो है वो नीचे से आपने इसके प्लाजो की रखनी है, जो कि यहाँ पर मैं रख रही हूँ 33.5। हाफ इंच ये ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच जो है ये नीचे से सिलाई में चला जाएगा और बाकी 32.5 हमारे पास रह जाएगा और 6 इंच का हमारा बेल्ट आएगा। तो इस तरह से ये रेडी लेंथ जो प्लाजो की मैं रेडी कर रही हूँ ये मैं 38 इंचज़ की कर रही हूँ। अगर आप लोग को इससे ज़्यादा चाहिए तो आप लोग फिर उस हिसाब से इसकी लेंथ जो है ना वो आप लोग रख लीजिएगा। अब यहाँ पे 4 फोल्ड में फैब्रिक को करने के बाद मैंने इसको 33 इंचज़ पे 33.5 इंच पे मैंने इसको कटिंग किया है। उसके बाद आपने ऊपर वाली साइड से इसका जो पीस यहाँ से ज्वाइंट है ये आपने कटिंग कर लेना है, ताकि जो इसके फ्लावर्स का फेस है ना वो हम लोग इसका सेट कर सके। तो इस तरह से मैंने इसको ऊपर वाली साइड से कटिंग कर लिया। अब मैंने जो इसका ऊपर वाली साइड है ना वो मैंने अपनी तरफ कर लेनी है। ठीक है, दोनों पीसेस को मैंने इस तरह से उठाया और इसके फ्लावर्स की साइड को मैंने इस तरह से पलट लिया है यहाँ पर, और दूसरा पीस जो है उसको भी मैं इस तरह से इसके ऊपर रख लूँगी। तो जो दोनों की बंद वाली साइड है वो दूसरी साइड है और जो ओपन साइड है ना वो मेरी वाली साइड आ रही है। अब यहाँ से ऊपर वाली साइड से आपने इसकी जो चौड़ाई है वो मेजर करनी है। तो मेरे पास ये 4 फोल्ड वाले फैब्रिक की चौड़ाई जो है ना मेरे पास 20 इंचज़ आ रही थी। तो 2.5 इंचज़ का आगे मैंने इसका ज्वाइंट डाला है, उसकी लेंथ 9.5 इंचज़ रखी है और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंचज़ रखी है। ये देखें, तो यहाँ पर ये मैं 38 इंचज़ लेंथ वाला फर्शी प्लाजो जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। अब यहाँ पे इसके पांचे का मैं निशान लगा रही हूँ, जो कि मैंने 12.5 इंचज़ पे लगाया था, जबकि रेडी मुझे इसका पांचा जो है ना मुझे 12 इंचज़ चाहिए। आप लोगों ने भी सेम सारी यही मेजरमेंट्स रखनी है। अब यहाँ से देखें लेंथ में मैंने निशान लगाया है यहाँ पे 19 इंचज़ पे। ठीक है, उसके बाद आपने जहाँ पे 19 इंचज़ वाला निशान लगाया है वहाँ पर आपने चौड़ाई में आपने निशान लगाना है 16 इंचज़ पे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला दिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से इसकी गुलाई देनी है। तो नीचे वाले निशान को ऊपर जो हमारा फैब्रिक है वहाँ तक मैंने इंची स्टिक से इस तरह से मिलाया है
और इस तरह से आपने ऊपर वाला जो निशान है जो कि हमने 16 इंचेस पे लगाया है वहां पर आपने इसको लेके जाना है इस तरह से। यहाँ पर आप लोग 2-3 निशान लगा के देख लीजिएगा अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो। जहां पर आपको लगे कि आपकी परफेक्ट जो निशान है वो लग गया है वहां से आपने फिर इसकी कटिंग जो है ना वो कर लेनी है। तो देखें यहाँ पे इस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान जो है वो मैंने लगा लिया। अब बिल्कुल इस निशान के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। और ऊपर वाली साइड से जो हमारी चौड़ाई आ रही है ना जहाँ पे हमने इसमें प्लेट्स डालनी है वो हमारे पास 22 इंचज़ आपका ये बर जो है ना चौड़ाई में होना चाहिए। इसका फर्शी प्लाजो बनाने के लिए फैब्रिक का जितना मतलब कि आपका बर होगा उतना रख के उसके बाद आगे जो आपने ज्वाइंट डाला है ना फिर आपने उसकी जो चौड़ाई है वो आपने मेजर कर लेनी है कि आपका आगे कितना फैब्रिक डाल के तो ये 22 इंचज़ तक बन जाएगा। जब आपने इसको स्टिच करना है सबसे पहले आपने जो इसके ये ज्वाइंट्स हैं इनको आपने स्टिच कर लेना है। उसके बाद बाकी प्लाजो जो है उसको हम लोग स्टिच करेंगे। तो अब फिलहाल इसको साइड पे करते हैं और हम लोग इसका जो बेल्ट है वो कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें से फैब्रिक बचा था जिसको मैं यहाँ पे डबल फोल्ड में करके रख रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर ये आप लोग देखें कि मैंने इस तरह से इसको डबल फोल्ड में रखा है। बंद वाली साइड मेरी साइड आ रही है और यहाँ पे जो इसकी मैं चौड़ाई रख रही हूँ वो मैं 25 इंचज़ रख रही हूँ। और यहाँ पे जो हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है वो हमारे पास 9.5 इंचज़ आ रही है। ठीक है, तकरीबन ये हमारा 2.5 जो है वो सिलाई में चला जाएगा, ऊपर से इलास्टिक में और नीचे से ½ इंच चला जाएगा और बाकी तकरीबन ये 6.5 या 7 इंचज़ का हमारे पास बेल्ट जो है ना ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी मैंने कटिंग जो है ये मैंने कर ली है। यहाँ पे थोड़ी अरेब आ रही थी, इसको भी आपने कटिंग कर लेना है और ऊपर वाली साइड से आपने इन दोनों फैब्रिक्स को इस तरह से सेपरेट कर लेना है। उसके बाद आपने इसके दोनों साइडों से सिलाई लगा के तो बेल्ट को रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारे प्लाजो था उसके जो ज्वाइंट्स थे उनको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं चारों को। अब आपने इनको स्टिच करना है। आपने एक साइड का जो ट्राउज़र का आपका प्लाजो का साइड जो है ना उसको आपने यहाँ पे सीधा रख लेना है और दूसरे को उसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है। ठीक है, और आपने इसको बिल्कुल साइड से सीधा सिलाई लगा लेनी है इस तरह से और सेम ऐसे ही आपने दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पर इसके दोनों साइड को मैंने पकड़ के इस तरह से तकरीबन ½ इंच का दबाव देते हुए इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। सेम ऐसे ही आपने इसकी दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है और उसके बाद ये बीच वाली साइड से ना इस तरह से इसकी सिलाई आएगी। ये मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ फर्शी प्लाजो को कटिंग और स्टिचिंग करने का। आप लोगों ने जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताई हैं जो आप लोग को बताया है सेम वैसे ही आप लोग कटिंग करेंगे स्टिच करेंगे तो आपका भी ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो स्टिच होकर रेडी होगा। तो यहाँ पर इनको दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसका बेल्ट चेक करें कि दोनों साइड से मैंने इसको सिलाई जो है वो मैंने लगा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इसको सीधा कर लिया और जो हमारी सिलाइयाँ आ रही हैं वो दोनों मैंने इसके सेंटर में कर दी हैं ताकि एक सिलाई जो है वो हमारी फ्रंट के सेंटर में आ जाए और जो दूसरी सिलाई है वो हमारी प्लाजो के बैक के सेंटर में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है वो हमारे पास 9.5 है और जो हमारे पास इसकी चौड़ाई है वो हमारे पास 24.5 आ रही है या 24 आ रही है। ऊपर वाली साइड से आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके इसमें इलास्टिक डाला है। ऊपर वाली साइड से फोल्ड करने से पहले आपने देख लेना है कि आपका जो इलास्टिक है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ रही है। तो मेरे पास ये 1.25 इंच चौड़ा इलास्टिक है। तो इस तरह से आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है कि आपका जो इलास्टिक है वो इसमें इजीली इंसर्ट हो सके। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक को इसके ऊपर रख के तो मैंने मेजर कर लिया था कि इतनी मैंने सिलाई जो है ना वो मैंने लगानी है, मतलब कि इतना मैंने ऊपर से इसको फोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेजर करने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके थोड़ी सी आपने लूजिंग छोड़नी है। बिल्कुल जितना आपका इलास्टिक का साइज़ है उतना ही आपने इसको ऊपर वाली साइड से स्टिच नहीं कर लेना। या फिर अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग इसको यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं ताकि वो क्रीज बन जाएगी, फिर आप लोग इसको इजीली स्टिच कर सकेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड किया और सेंटर से मैंने इसकी सिलाई को लगाना स्टार्ट किया है और इस तरह से ऊपर वाली साइड से मैंने इसको सारा फोल्ड कर लिया था। आजकल ये वाला प्लाजो जो है वो बहुत ही ट्रेंड पे है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोग के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो मैं लाजमी शेयर करूं ताकि आप लोग भी इजीली इसको बना सकें और पहन सकें। और आप लोग के लिए एक मैं बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ लेके आ रही हूँ जो कि देख के आप लोगों को बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके लिए अभी मैं आप लोग को नहीं बताऊँगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब वो मेरी चीज़ रेडी हो जाएगी तब मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी। अब आपने जितना आपका ऊपर से चौड़ाई आ रही है ना
एक साइड की उतना आपने लेंथ में इलास्टिक लेना है, उससे मतलब थोड़ा सा आपने लूज़ रख ले लेना है 2 इंच, एक साइड से 2 इंच और दूसरी साइड से भी 2 इंच। तो यहाँ पे इसको मैंने फिर कटिंग कर लिया डबल फोल्ड करके। तो अब यहाँ पे मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ कि हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ रही है। तो इस तरह से अब यहाँ पे मैंने इसको मेजर किया, तो मेरे पास इसकी जो लेंथ है वो आ रही थी तकरीबन 15 इंचज़, क्योंकि फ्रंट वाली साइड से हमने इसको प्लेन रखना है और इसकी जो बाकी पीछे वाली साइड है और जो साइड से थोड़ी सी हमारी इलास्टिक आएगी, फ्रंट से ये प्लेन रहेगा। ऊपर वाली साइड से आपने इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से सेफ्टी पिन में आपने इलास्टिक को डालना है और उसके बाद इस तरह से आपने इसको घुमा लेना है पूरी इसके ऊपर वाली साइड पे। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक को इसमें डाल लिया था और इसके दोनों जो किनारे हैं उनको मैंने इस तरह से पकड़ा हुआ है और आपने इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के, तो आपने यहाँ से इसके ऊपर 3-4 सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि आपका यहाँ से ये पक्का हो जाए और आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो निकले ना। तो ये देखें यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा जो मैंने गैप छोड़ा हुआ था उसको भी मैंने कवर कर लिया था सिलाई के साथ। अब यहाँ पे जितना आप लोगों ने इसको फ्रंट से प्लेन रखना है, मतलब कि आपकी इलास्टिक की चुनट्स ना है वहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो फ्रंट वाली साइड से सेंटर से मैंने 5 इंच पे एक साइड पे निशान लगाया है और सेंटर से ही दूसरी साइड पे मैंने 5 इंच पे निशान लगाया था। तो इस तरह से तकरीबन ये 10 इंच का हमारा 10 इंच लेंथ में हमारा जो इलास्टिक है वो प्लेन आएगा। उसके बाद पीछे वाली साइड पे सारी इसकी जो चुनट्स हैं वो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने दोनों साइडों पे निशान लगा लिया और फ्रंट से आपने सारी जो इसके मतलब के प्लेट्स आ रही हैं इसमें वो आपने साइड पे निकाल लेनी है और इस तरह से आपने यहाँ से इसको सिलाई लगा लेना है। 2-3 सिलाइयाँ लगा लीजिएगा ताकि ये आपका यहाँ से पक्का हो जाए और दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से मैंने इसका फ्रंट से इलास्टिक जो है उसको मैंने डाल लिया है। बाकी इलास्टिक भी आप लोग देख लें, इसके ऊपर सिलाई जो है वो मैंने बाद में लगाई थी। अगर आप लोग सिलाई नहीं लगाएंगे तो आपका इलास्टिक ना उसमें घूमता रहेगा। आपने इसके ऊपर एक रफ सी सिलाई जो है आंखा बढ़ा करके आपने वो लगा लेनी है। यहाँ पर हमारा जो बेल्ट है वो रेडी हो गया था। अब हमने इसका जो प्लाजो है उसको भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे इसको सेंटर से स्टिच करने के बाद इस तरह से मैंने साइडों से बराबर करते हुए इसकी साइड पे मैंने कट लगा लिया था। सेम ऐसे ही मैंने इसकी दूसरी साइड पे भी कट लगा लिया था ताकि मुझे पता हो कि ये इसकी साइड आ रही है। तो यहाँ से फैब्रिक को आपने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करना है और यहाँ से जो आपने इसकी चौड़ाई रखनी है ना, मतलब ये हम लोग बड़ी प्लेट डाल रहे हैं, 2.5 भी रख सकते हैं या 3 इंचेस भी रख सकते हैं। तो मैंने ये बड़ी वाली प्लेट की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी थी यहाँ पर, क्योंकि आप लोग के जो फर्शी ट्राउज़र हो गया या फर्शी शलवार हो गई या फर्शी प्लाजो हो गया, उसकी जो सारी लुक है ना वो इस प्लेट पे डिपेंड करती है, क्योंकि यही प्लेट जो है वो आगे वाली साइड पे आती है और वो लुक ना बहुत ही डिसेंट सी लगती है। तो यहाँ पे मैं साइड पे आपको दिखा रही हूँ, ये आप लोग देख भी सकते हैं। तो वापस आते हैं इस पे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच की चौड़ाई में मैंने बड़ी वाली एक प्लेट डाली। उसके बाद दूसरी साइड से भी मैंने सेम ऐसे ही 3 इंच का फैब्रिक है उसके ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करते हुए मैंने इसके फोल्ड करके इसके ऊपर मैंने एक पिन लगा ली थी ताकि ये हिले ना। फिर जब हम इस पे सिलाइयाँ लगाए देंगे तो हम लोग इसकी जो पिन है वो हम निकाल देंगे। तो ये देखें यहाँ पर 3 इंच आप लोगों ने मेजर कर लेना है और 3 इंच का फैब्रिक ऊपर की साइड फोल्ड करके आपने यहाँ पे इसको एक पिन लगा लेनी है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसकी दोनों साइड से मैंने इस तरह से बड़ी प्लेट्स जो है वो मैंने डाल ली है। अब इसके सेंटर में जितना हमारे पास फैब्रिक बचा है ना, यहाँ पर हमने इसके बीच वाली साइड की जो सिलाई है ना उसकी तरफ फेस करके तो हमने बाकी जो प्लेट्स हैं वो भी डाल लेनी है। इस तरह से जितनी भी आपकी प्लेट्स आएंगी आपने डाल लेनी है और सेंटर से जो हमारा यहाँ पे दोनों बड़ी वाली प्लेट्स के दरमियान में जो मतलब कि इसकी लेंथ है ना वो हमारे पास 10 इंचेस आनी चाहिए। मतलब एक साइड की 5 इंच और दूसरी साइड की भी 5 इंच, टोटल हमारे पास ये 10 इंच आनी चाहिए सारी प्लेट्स डालने के बाद। जहाँ से आपकी बड़ी वाली प्लेट स्टार्ट होगी वहाँ से आपने मेजर करना स्टार्ट करना है और दूसरी जो बड़ी वाली प्लेट जहाँ से मतलब के स्टार्ट होगी वहाँ तक आपने इसको इस तरह से मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको 9.5 बता रही हूँ, लेकिन ये मेरा 10 इंचेस इसके दरमियान का फासला था। आप लोग चाहें तो यहाँ पर अगर बिगनर्स है ना तो आपको मुश्किल लगे तो आप लोग यहाँ पे रफ सा आप लोग इसके ऊपर पिन्स भी लगा सकते हैं और उसको मतलब के साथ साथ मेजर करके तो उसकी आप लोग जो लेंथ है ना वो मेजर कर लीजिएगा। जहाँ पे 10 इंचेस आ जाएगा आपने फिर ओके कर देना है। उसके बाद आप लोग सिलाई लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि इसकी सेंटर वाली साइड पे ये बड़ी वाली प्लेट का मैंने फेस किया है और बाकी प्लेट्स का जो फेस है वो भी हमने इसकी सेंटर की तरफ ही करना है। जब आपने ये प्लेट्स डालनी है तो आपने इसको साथ साथ मेजर करते जाना है कि ये जो प्लेट्स आप लोग डाल रहे हैं ये सारी डलने के बाद आपके पास ये 5 इंच आनी चाहिए एक साइड की। मतलब कि आपके पास इसकी जो चौड़ाई है ना वो आपके पास 5 इंच आनी चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने इसको पहले पिनअप नहीं किया था, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही डाला था। पहले मैंने इसको मेजर किया कि मेरे पास कम आ रहा था, फिर मैंने इसको उधेड़ा, फिर मैंने इसको दोबारा फिर से स्टिच किया, तो फिर ये एग्जैक्ट जो जितना मुझे साइज चाहिए था ना उतना ही आ गया। तो अब मैं आपको यहाँ पे मेजर करके दिखाती हूँ कि एक साइड का हमारे पास आ रहा है 5 इंच, ठीक है, और दूसरी साइड की जो हमारे पास इसकी चौड़ाई आ रही है वो भी हमारे पास 5 इंच ही आ रही थी। अब यहाँ पे हमारा मेन काम जो है ना वो हो चुका है। बहुत ही आसान सा काम रह गया है कि आपने इसकी बेल्ट को और जो आप लोगों की नीचे वाला प्लाजो है उसको आप लोगों ने पिन्स लगा के पहले आपने उसको इस तरह से रेडी करना है, उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, जो आप लोग की बेल्ट है फ्रंट साइड वो आप लोगों ने उसका सेंटर पकड़ना है, और जो आप लोग का प्लाजो है उसकी जो फ्रंट साइड है उसका आपने सेंटर पकड़ना है। दोनों को आपने इस तरह से जोड़ना है कि उसके ऊपर आप लोगों ने एक पिन लगा देनी है। ये मैंने बेल्ट का सेंटर पकड़ा और ये मैंने प्लाजो का सेंटर पकड़ा फ्रंट साइड से, और इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक पिन लगा दी। सेम ऐसे ही आपने इसकी बैक साइड पे भी करना है कि बैक साइड की आप लोगों ने दोनों का जो सेंटर है बेल्ट का और आपके प्लाजो का, उन दोनों के आप लोगों ने बराबर करते हुए उसके ऊपर आपने एक पिन लगा देनी है, और जो आप लोग का एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है वो आपने इसकी बैक साइड पे जाने देना है। मतलब थोड़ा बहुत फैब्रिक जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आपने बैक साइड पे इस तरह से इसके सेंटर से आप लोगों ने दोनों साइडों पे छोटी छोटी 2 प्लेट्स डाल लेनी है। इस तरह से आपका जो पूरा फैब्रिक है ना वो कवर हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको पिन्स लगा के पूरा मैंने इसको कवर कर लिया था। ये देखें, इस तरह से फ्रंट वाली साइड से आपने सेंटर को सेंटर से मिलाना है और सारी पिन्स लगा लेनी है, और जितना आपका प्लाजो का फैब्रिक एक्स्ट्रा बचेगा उसकी आप लोगों ने बैक साइड पे सेंटर से दोनों साइडों पे आपने 2-2 प्लेट्स डाल लेनी है। इस तरह से आपका प्लाजो का जो सारा फैब्रिक जो है वो कवर हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, इसको सारा मतलब कि चारों साइड से इसको आप लोगों ने इस तरह से पिन अप कर लेना है, ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो साथ साथ पिन्स को निकालते जाएं और इसके ऊपर हम लोग सिलाई जो है वो लगाते जाएं। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आपका प्लाजो और आपका जो बेल्ट है वो स्टिच हो जाएंगे। चलिए जी, अब हम लोग इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने फ्रंट वाली साइड से सेंटर से सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है, और इस पूरी सिलाई को आपने घुमा के दोबारा यहीं पे ला के आपने इसको एंड कर देना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर पिन्स लगाई हुई हैं और फ्रंट की जो प्लेट्स हैं वो भी हमने डाली हुई हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही ईजिली आप लोग की ये सिलाई जो है ना ये लग जाएगी। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी प्लेट्स आ रही है ना नीचे वाली साइड पर, उसको आपने सीधा करते जाना है, वो आपकी सिलाई में नहीं आनी चाहिए। मतलब जो पहले इसके ऊपर सिलाई लगी हुई है प्लेट्स पे, उसी सिलाई के ऊपर आपने ये वाली सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच का दबाव देते हुए मैं ये वाली सिलाई को लगा रही हूँ और साथ साथ पिन्स निकाली जा रही हूँ और साथ साथ मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए आगे भी ऐसे ही बहुत ही ट्रेंडिंग पे जो चीज़ें आ रही हैं वो आप लोग से शेयर करूँगी। रिक्रिएशन वाली वीडियो जो है वो भी मैं आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द, कि किस तरह से आप लोग ब्रांडेड ड्रेसेस को अंडर बजट में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। कि आप लोग कौन सा फैब्रिक लें, कैसे स्टिच करें, कैसे इसको कटिंग करें, सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। पहले भी कुछ वीडियोज़ मैंने आप लोग से शेयर की हैं। अगर आप लोगों ने उसकी डिटेल वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो है ना वो मैंने अंडर बजट में रिक्रिएट किए हुए हैं, और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर की है आप लोगों के साथ, उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि इस तरह से हमारा जो बेल्ट है वो मैंने स्टिच कर लिया था। अब जस्ट हमारी इसकी बीच वाली सिलाई रह गई है और इसके जो पांचे हैं वो रह गए हैं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन नीचे वाली साइड से 1.25 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए मैंने 1 इंच चौड़ाई में मैंने बुकरम को यहाँ पर पेस्ट किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये फर्शी शलवार होती तो मैं इसकी जो मतलब कि बुकरम है वो मैं तकरीबन 4 इंच चौड़ाई में लगाती, लेकिन ये मैं प्लाजो बना रही हूँ इसलिए मैंने इसका 1 इंच चौड़ाई में बुकरम जो है वो मैंने इसके ऊपर लगाया है, और 1.25 इंच का फैब्रिक जो है वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। अब यहाँ पर मैंने पलटावा लगाना है नीचे वाली साइड पर रख के, जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंचज़ ली थी। और आप लोगों ने इसको लगाना किस तरह है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। आपने अपने प्लाजो को इस तरह से उल्टा रखना है, और जो आप लोगों का पलटावा है उसको आप लोगों ने इस तरह से सीधा रखना है। यहाँ पर पंखा चल रहा था तो बार बार फैब्रिक उड़ी जा रहा था, फिर मैंने पंखा बंद किया और फिर मैंने इसको आप लोगों को बताया। एक तो ये बहुत ही मसला है गर्मियों में कि वॉइस ओवर भी आप लोग पंखे के नीचे बैठ के नहीं कर सकते, और जो कटिंग है वो भी पंखे के नीचे बैठ के नहीं हो सकती। ये चीज़ सिर्फ वही लोग रिलेट कर सकते हैं जो कि ये काम करते हैं, कि इतनी शदीद गर्मी में बगैर पंखे के बैठ के काम करना कितना मुश्किल होता है।
चले जी वापस इस पे आते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये किस तरह से कवर करना है। यहाँ से तो नीचे वाली साइड पे फैब्रिक जो है उसको मैंने सीधा रखा हुआ है और ऊपर वाले जो हमारा प्लाजो का पांचा है उसको मैंने इसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है और बिल्कुल मैंने यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाई को मैंने लगाया था। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग प्लाजो का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी छोड़ सकते हैं, उसको भी आप लोग फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से फैब्रिक लगा के तो इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया। उसके बाद आपने इस फैब्रिक को बैक साइड पे फोल्ड करना है। जितना आपका अंदर की साइड फोल्ड होना है उतना आपने वो कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर बुकरम के ऊपर ऊपर ये वाली सिलाई जो है ना ये लगा लेनी है। तो इस तरह से बहुत ही ईजीली आपके जो पांचे हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब जस्ट हमारी इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो रह गई है और उसके बाद मैं आप लोग को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये हमारा प्लाजो जो है वो कितना अच्छा और कितना प्यारा जो है वो रेडी हुआ था। अब यहाँ से इसके पांचे की चौड़ाई है वो मैंने 12 इंचज़ रखी है। आप लोग चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप लोग को बहुत खुले प्लाजो नहीं पसंद तो आप 10.5 या 11 इंचज़ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट करना है वहाँ से आपने इसको पक्का कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सिलाई को इसके सेंटर तक ले जाना है। सेंटर तक ले जाके मैं क्या करती हूँ कि सिलाई को एंड कर देती हूँ, मतलब कि निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसके दूसरे पांचे से सिलाई को स्टार्ट करूँगी और उसको भी इसके सेंटर तक स्टिच कर लूँगी और इस तरह से हमारी जो सेंटर वाली सिलाई है ना वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग चाहेंगे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं ताकि आप लोग की सिलाई अगर एक निकल जाए तो दूसरी आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल वैसे रहे। तो ये है जी हमारे प्लाजो की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही परफेक्ट किस्म का ना ये प्लाजो जो है ये मैंने रेडी किया है। आप लोग इसका पांचा चेक करें, ऊपर से आप लोग इसकी बेल्ट चेक करें और आप लोग यहाँ पे इसकी सफाई भी चेक कर सकते हैं कितना मैंने इसको नीट स्टिच किया है। और ये बड़ी वाली प्लेट जो है ना ये तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, पहनी हुई भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। फ्रंट साइड से इस तरह से मैंने इसका इलास्टिक जो है उसको मैंने प्लेन रखा था और उसके अलावा आप लोग इसको बैक साइड से भी देख सकते हैं। बैक साइड वाला इलास्टिक जो है उसके ऊपर मैंने एक सिलाई जो है वो मैंने लगा दी थी। और यहाँ पे जो हमने इसके ऊपर प्लेट्स डाली हैं आप लोग वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें ये हमारी बड़ी वाली प्लेट आ गई, ठीक है, जो कि मैंने 3 इंच की डाली थी, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद उसके आगे वाली साइड सारी छोटी प्लेट्स आ गई जिनका फेस इसके सेंटर की साइड जा रहा है और दूसरी साइड वाली जो प्लेट्स हैं उनका फेस जो है वो भी सेंटर की साइड ही जा रहा था। तो इस तरह से आप लोगों ने प्लेट्स जो है वो डालनी है। अगर आप लोगों को पहले समझ नहीं आई तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को किस तरह से बता रही थी। अगर फिर भी आप लोग कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मैंने आप लोगों को आसान तरीके से बताया है कि आप लोग इस प्लाजो को किस तरह से रेडी कर सकते हैं, क्योंकि फर्शी शलवार पहन के ना सभी बोर हुए पड़े हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो आजकल ट्रेंड पे चीज़ चल रही है उसकी मैं आप लोग के साथ कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर करूँ डिटेल में, ताकि आप लोग इसको खुद बना के खुद आप लोग इसको पहन सकें। किसी की आप लोग को मिन्नतें ना करनी पड़े कि हमें सूट सिलाई कर दो। मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग को सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती ना तब भी आप लोग कोशिश किया करें, इंशाल्लाह आप लोग एक दिन बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। और सबसे जो मेन चीज़ है ना वो होता है शौक। अगर आपको स्टिचिंग का शौक है ना तो आप लोग बहुत जल्दी चीज़ें जो है ना वो सीख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इसकी लेंथ देखें, लेंथ मैंने 38 इंचज़ रखी थी। जो उसका पांचा है वो यहाँ पर हमारे रेडी आ रहा है 12 इंचज़। तो ये था जी हमारा आज का फर्शी प्लाजो, जो कि मैंने आप लोगों को इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो मैंने आप लोग से शेयर कर दी है। आई होप आप लोगों को इसकी वीडियो जो है वो बहुत ही पसंद आई होगी। अब रह गया है हमारे पास पेप्लम फ्रॉक, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट डे ही शेयर करूंगी। उसके लिए आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। ओके जी, रब रखा।